साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी युवा किसान संगठन परिवार से आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सारे किसान साथियों को दशहरा महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये जो दिन है यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जिस तरीके से सदियों पहले भगवान राम ने रावण के जो दशानन, जिसके 10 सिर थे, बुराई के जो प्रतीक थे, उन 10 सिरों का काट के या उस दशानंद का वध करके जिस तरीके से एक बुराई पर अच्छाई की जो जीत हासिल की थी, उसी को अपने संस्कृति में आने वाली निरंतर पीढ़ियों में इसको याद रखा जाए, इसी के लिए हम लोग इसको बड़े धूमधाम के साथ दशहरे को मनाते हैं। और आज भी ये दशहरा है, सब जगह पे रावण दहन किया जाएगा और निश्चित रूप से धूमधाम से हम सब लोग मिलकर के इस दशहरे को मनाएंगे। मैं इसकी सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे पास यहाँ देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से यहाँ के सोयाबीन की हालत है। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरे खेतों में यहाँ पानी भरा हुआ है। ये सोयाबीन आप देख पा रहे हैं कि इसमें से कुछ सोयाबीन नहीं निकलने वाली है, पूरी ये ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगा, पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। ऐंदल सिंह कंसाना जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, शायद ही लोग उनका नाम जानते हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर तो फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो उनकी राजनीतिक योग्यता है या जो उनकी जो जिम्मेदारी कृषि मंत्री की दी गई है, उसको भी हम पिछले लगातार 8-10 महीने से देख रहे हैं। किसानों के प्रति उनकी सजगता, जागरूकता देखने को कहीं पे नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कृषि मंत्री होना न होना लगभग बराबर है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो हमारे जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, जो उज्जैन से आते हैं। और उज्जैन सर्वाधिक पूरा जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 43% कंट्रीब्यूट करता है सोयाबीन उत्पादन में। और अगर मालवा क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन की फसल पैदा होती है उज्जैन से, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी उज्जैन से आते हैं। लेकिन उनका ज़मीन की ट्रेडिंग करने में, ज़मीन को ख़रीदने बेचने में और हर जगह पे अपना हिस्सा रखने में तो उनका बिल्कुल इंटरेस्ट है, लेकिन किसान और किसान की फसल और फसलों के दाम से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये पिछले 8 से 10 महीने से लगातार हम लोग महसूस कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ी जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिनको मध्य प्रदेश के किसानों ने अपने बेटे की तरह, अपने मामा की तरह लोगों ने प्यार किया और 4 बार उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ऐतिहासिक वोटों से उनको जीता करके इस बार हमने लोकसभा में भी भेजा और आज वो कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री बनते ही उनकी जो सबसे पहली जो जिम्मेदारी आज जो देखने को मिल रही है, वो झारखंड में अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए वो पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के उनके भांजे भांजियों को वो शायद भूल चुके हैं। मैं एक छोटी सी, मुझे यहाँ चूँकि आज दशहरा का पर्व है तो मुझे एक बात भी याद आती है कि जो रावण, जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त थे, जब रावण का वध भगवान राम ने किया और सदियों सदियों तक उनकी जो आत्मा है वो भटकती रही, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तो पार्वती जी भगवान शंकर जी के पास जाती है और वो कहती है कि ये जो रावण है आपके इतने बड़े भक्त हैं, तो इनको आप मोक्ष क्यों नहीं देते हो। तो भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और फिर पार्वती जी को जवाब देते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के अपराध होते हैं। सबसे पहला एक सामान्य अपराध होता है जो उसको थोड़ा बहुत दंड दे करके और थोड़ी बहुत पीड़ा दे करके उसके लिए उसको उसका भुगतान पूरा हो सकता है और उसको माफ़ किया जा सकता है। दूसरा जो अपराध होता है वो थोड़ा गंभीर टाइप का अपराध होता है, जिसके लिए थोड़ा उसको कठोर दंड दिया जाए। इसमें जैसे अपहरण या कहीं पे हत्या या इस तरीके का कोई अपराध हो, उसके लिए भी उसे थोड़ा कठोर दंड दिया जाए, उसको लंबी सज़ा दिया जाए और उसके बाद में किन्हीं परिस्थितियों में उसको माफ़ किया जाता है। लेकिन तीसरा जो अपराध होता है वो होता है जघन्य अपराध या महाअपराध। तो जब शंकर जी अपनी बात पूरी करते हैं उसके पहले ही पार्वती जी ने कहा कि निश्चित रूप से, लेकिन जघन्य और महाअपराध की तो बात ही नहीं है, क्योंकि रावण ने जो है माता सीता का अपहरण किया था, तो वो मुझे लगता है कि उसकी वो सज़ा भुगत चुके हैं। तो भगवान शंकर जी उस समय पे कहते हैं कि निश्चित रूप से अगर रावण ने सिर्फ सीता माता का अपहरण किया होता तो निश्चित रूप से उसको अभी तक मैं माफ़ कर देता। लेकिन रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो वह सिर्फ एक रावण के भेष में नहीं था, वो एक साधु बन के, एक संत बन करके उसने माता सीता का अपहरण किया। और जो जिस साधुत्व को, जिस संत के व्यक्तित्व को उसने कलंकित किया, इसी कारण उसे दशकों तक, आज तक भी उसको जलाया जा रहा है। निश्चित रूप से उसको, उसके जो इस तरीके का कर्म है उसके लिए उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को, जिनका नाम भी भगवान शिव के ऊपर ही है, शिवराज सिंह जी चौहान को ये कहना चाहता हूँ कि कहीं आपके पाप, आपकी किसानों की अनदेखी इतनी नहीं बढ़ जाए कि सदियों सदियों तक आपको इस तरीके से याद रखा जाए। तो माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जी, हम वही किसान हैं
हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं, जिन्होंने 7 बार आपको कृषि कर्मण अवार्ड दिलाया, जिन्होंने 17% कृषि विकास दर दी, लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, सर्वाधिक मतों से आपको जिताया। और आज हमारी दुर्दशा देखने को बनती है। ये वो फसल है जो त्राहिमाम हो चुकी है, यहाँ खून के आंसू मध्य प्रदेश का किसान रो रहा है। एक दाना इस फसल के अंदर नहीं बचा हुआ है। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई तहसील नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं, ऐसी कोई लोकसभा नहीं जहां पे मध्य प्रदेश के किसान ने 6,000 से लेकर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग को लेकर के अपनी आवाज नहीं उठाई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, आपके कानों में जू नहीं रेंग रही है। आप सिर्फ झारखंड में अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए लगे हुए हो। इसका हम लोग यहां से विरोध करते हैं और आपको आगाह करना चाहते हैं इस दशहरे के अवसर पर कि किसानों की सुध लो और उनको फसलों का सही दाम दो। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।